नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के बॉर्डरों पर पिछले 10 महीने से लगातार चल रहा किसान आंदोलन, जो कि सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है, सरकार के लिए बड़ी चुनौती, बड़ी समस्या बना हुआ है। अब इसी बीच इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के बाद राजस्थान की भी एंट्री हो चुकी है। आपको ध्यान होगा कि पिछला किसान आंदोलन, जिसमें राजस्थान के लोगों ने हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर शाहजहांपुर को ब्लॉक करने का काम किया था, और उस बॉर्डर को ब्लॉक करने के बाद ही दिल्ली की चौतरफा घेराबंदी संभव हो पाई थी। तो अब उसी तरीके से किसान आंदोलन को दोबारा तूल देने के लिए, किसान आंदोलन को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान ने भी आंदोलन में एंट्री मार दी है। राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल जो हरियाणा पहुंचे, और उन्होंने हरियाणा पहुंचकर किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा और किस तरीके से भाजपा सरकार को, बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुना डाली, पहले आप खुद सुन लीजिए, उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली को, मोदी को अगर झुकाया तो हरियाणा पंजाब के किसानों ने लंबा संघर्ष करके तीनों कृषि बिल जो आए उनको वापस कराया, और आज भी हरियाणा का किसान हमेशा सड़कों पर संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान जातियां तो साथ ही है ना, डल्लेवाल जी के सारे, और हम किसके साथ? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसका मैं सिंगल मेंबर था, नई पार्टी बनी थी 18 के अंदर, मेरी पार्टी की शुरुआत थी, लेकिन किसान हितों के लिए मैंने मंत्री पद को ठोकर मार के मोदी और अमित शाह से लड़ाई लड़ी। तो ये किसानों के लिए किया हमने, और किसके लिए किया? आज भी हम सपोर्ट करते हैं हर किसान नेता जो भी इस देश के अंदर कहीं भी लड़ रहा है, जिस परिस्थिति में लड़ रहा है किसान की बात के लिए। तो किसान का मतलब एक जाति नहीं होती, किसान का मतलब खेती करता है वो किसान है, क्योंकि हमारे लोग लड़ते हैं। तो सुना अपने राज्यसभा सांसद हनुमान बेनीवाल को, जिनका साफ कहना है कि किसान अपनी मांगों को लेकर सही हैं और किसान लगातार आंदोलन भी करते रहे हैं। पिछले किसान आंदोलन में भी 800 किसानों ने शहादत दी, 800 किसानों की मौत हुई। उसके बाद भाजपा तीनों कृषि कानूनों को वापस करने के लिए मानी थी, पीछे हटी थी, किसानों के सामने झुकी थी। और अब जब किसान दोबारा अपनी उन्हीं मांगों को लेकर, जिनको भाजपा ने वादा करने के बावजूद पूरा नहीं किया, दोबारा आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार उस आंदोलन को खत्म करने का काम कर रही है, उस आंदोलन को भटकाने का काम कर रही है, उस आंदोलन को तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया कि पिछली बार जिस तरीके से 2020 में किसान आंदोलन शुरू हुआ और किसान आंदोलन पर मतभेद के चलते ही हनुमान बेनीवाल, जो कि नागौर सीट से सांसद थे, उन्होंने एनडीए छोड़ दिया था, भाजपा सरकार को ठुकरा दिया था, भाजपा का साथ छोड़ दिया था। अब एक बार फिर उन्होंने भाजपा के ऊपर किसान आंदोलन के मामले को लेकर कई बड़े सवाल उठाते हुए और घेरने का काम कर दिया है, और साफ तौर पर यह दर्शा दिया है कि राजस्थान अब भी किसानों के साथ है। राजस्थान ने जिस तरीके से पिछले आंदोलन में दिल्ली का एक बॉर्डर जो खुला था शाहजहांपुर, उसको बंद करने का काम किया था और दिल्ली की चौतरफा घेराबंदी पूरी करने का काम किया था, तो इस बार भी अगर किसानों का आह्वान हुआ, अगर किसानों को मदद की, सहयोग की, समर्थन की जरूरत पड़ी, तो वो तत्पर रहेंगे और एक बार फिर किसानों के आंदोलन का हिस्सा बनकर और बॉर्डरों को जाम करने का, दिल्ली की घेरेबंदी करने का काम भी कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि हनुमान बेनीवाल वही सांसद हैं जिन्होंने पिछले किसान आंदोलन में भी किसानों का समर्थन करते हुए और एनडीए को ठुकरा दिया था, एनडीए को छोड़ दिया था, यह कहते हुए कि सरकार किसान विरोधी है और वो ऐसी जगह पर सदस्य नहीं बन सकते जो किसानों के हित में ना हो, जहां पर किसानों के विरुद्ध फैसले लिए जाते हों। तो उन्हीं हनुमान बेनीवाल, जो कि एक बार फिर चुनाव जीतकर नागौर से सांसद भी बने हुए हैं, तो हरियाणा पहुंचकर ऐलान कर दिया कि भाजपा सरकार या तो मान जाए, अन्यथा किसान आंदोलन जिस तरीके से भी आगे बढ़ेगा, किसानों का जो भी आदेश रहेगा वो उसे मानने के लिए तैयार रहेंगे। सीधे तौर पर देखा जाए तो जो किसान आंदोलन है भाजपा सरकार के लिए बड़ी मुसीबत दिनों दिन बनता जा रहा है। अब उस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के बाद राजस्थान ने भी एंट्री मार ली, और राजस्थान की एंट्री के बाद सरकार पर दबाव भी अब बढ़ता हुआ साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन किसानों का इस बारे में क्या सोचना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।